सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदोक्त वाणी व्यवहार जिससे हमारे जीवन का और इस जगत का अत्यंत कल्याण होने वाला है, इस अनुष्ठान को निरंतरता पूर्वक हम आगे बढ़ाने वाले बने। हमारा जीवन विद्या से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है और जिसके जीवन में ज्ञान है लेकिन उसका आचरण नहीं है तो उसको भी कोई दुख से नहीं बचा सकता है। ज्ञान तो इसी के लिए होता है कि हम अपने जीवन को, अपने प्रत्येक कर्तव्य को बहुत ही शांति पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक उसको करें। किसी प्रकार की उलझन, गफलत या किसी प्रकार से हम संकीर्ण विचार न रखें। घर परिवार में, संसार के व्यवहार में वाणी व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई वाणी व्यवहार में पवित्रता रखता है, वाणी व्यवहार में छल कपट नहीं रखता है, वाणी व्यवहार में पारदर्शिता रखता है, प्रामाणिकता रखता है, तो संसार उसका हमेशा विश्वास करते हैं, उस पर अविश्वास नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति एक बार दो बार हमारे वाणी व्यवहार को परख लेता है और ये उसमें यदि हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, यदि हम छल कपट युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं तो फिर हमारे जीवन में कितना भी हम चाहें सुख शांति आ नहीं सकती है। सुख शांति तभी आएगी जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, पवित्रता से युक्त जीवन को जिएंगे। और सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, तो बहुत सुंदर बात कही है, ये जो ज्ञानाधिष्ठात्री देवी है वो ज्ञान की वाणियों का प्रीतिपूर्वक सेवन करे और हम वैसे ज्ञान से सने हुए ही शब्द बोलें। अविवेक में, अहंकार में हम कभी भी कोई शब्द ऐसा ना बोलें जो हमारे लिए भी और संसार के लिए भी कल्याणकारी ना हो। बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का 18वां मंत्र है यहाँ। ओम इमा ब्रह्मा सरस्वती सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती
इमा ब्रह्म सरस्वती जुजस्व वाजिनीवती। या ते मन्म याते मन्म गृत समदा इर्समदा तरितावरी ऋतावरी प्रिया देवेषु प्रिया देवेषु जुह्वति। ऋग्वेद के 2 मंडल के 41वें सूक्त का 18वां मंत्र है यह। ओम इमा ब्रह्म सरस्वती जुजस्व वाजिनीवती या ते मन्मागृत समतारितावरी प्रिया देवेषु जुह्वति। ओम इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती या ते मन्मागृत समदारितावरी प्रिया देवेषु जुह्वति। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में कि हे सरस्वती, हे ज्ञान की देवी, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति, इमा ब्रह्म जुषस्व, इन ज्ञान वाणियों का तू प्रीति पूर्वक सेवन करने वाली हो। वाजिनीवती, हे उत्तम अन्नों वाली सरस्वती, तू ज्ञान वाणियों का ही सेवन कर। वस्तुतः ज्ञान से हमें अन्नों के संपादन की योग्यता भी प्राप्त होती है, पर हम सदा सात्विक अन्नों का ही सेवन करने वाले हों। सात्विक अन्नों का ही सेवन सरस्वती की आराधना के लिए आवश्यक है। अन्न की पवित्रता परम आवश्यक है। अगर अन्न दूषित है तो व्यक्ति का मस्तिष्क भी दूषित रहेगा। अन्न की पवित्रता से बुद्धि की पवित्रता है। अन्न के लिए उपनिषदों में कहा कि जो अन्न उत्तम है, शुद्ध है, तो बुद्धि की शुद्धि होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अन्नम वै ब्रह्म अन्नम न निंद्यात्।
जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, वैसा वाणी व्यवहार होता है। इसलिए अन्न की पवित्रता के विषय में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि और हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया। अन्न, आज की हम परिस्थिति देखें, समाज में, घर परिवार में देखें, आज सबसे ज़्यादा जो है प्रमाद है, जो अव्यवहारिकता है, वो अन्न को लेकर के है। अन्न कैसा होना चाहिए, कब खाना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, इसका ध्यान नहीं है। केवल रसना के लिए, स्वाद के लिए हम जो भोजन करते हैं वह वास्तव में हमारे मन मस्तिष्क में विकार उत्पन्न करता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है, अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनसे बचने का उत्तम उपाय है कि अन्न की पवित्रता हम रखें। अन्न जितना पवित्र होगा बुद्धि उतनी शुद्ध होगी और विद्या का अर्जन होगा, वाणी भी उतनी पवित्र होगी। हम उत्तम अन्न का सेवन करें। हे सरस्वती, तो उन मननीय स्तोत्रों का व ज्ञान वाणियों को स्वीकार कर, या जिन तेरे स्तोत्रों को समुदाह स्तवन करने वाले व प्रसन्न रहने वाले लोग करते हैं। हे ऋतावरी, ऋत का अपने जीवन में रक्षण करने वाली सरस्वती, जो प्रिया तेरे प्रिय होते हैं वे देवेषु जुह्वति, देवों के प्रति अपने को देने वाले होते हैं। वस्तुतः इन माता पिता व आचार्य आदि देवों के प्रति अपने को देकर के ही ये जानी बनते हैं। सरस्वती का जो आराधन करने वाला है वो आराधना हमें जानी बनाता है, उत्तम अन्न प्राप्त कराता है, हमें जीवनों में ऋत अर्थात सत्य को धारण कराता है, हमारी वाणी पवित्र होती है। इस आराधना के लिए हम जो है माता पिता आचार्य के प्रति सदा अपना समर्पण रखें, अपना अर्पण, सब कुछ क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है और उत्तम जीवन के लिए उत्तम ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये हमको समझना है कि ज्ञान के बिना कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हम ज्ञान युक्त व्यवहार करें और ये पूरा सूक्त इसी प्रकार से उपदेश किया है वेद में। 21वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि हे द्यावा पृथ्वी, आपकी गोद में आसिदंतु, बैठे। कौन? देवा, देववृत्ति के पुरुष, जो अद्रोहा, द्रोह की भावना से रहित हैं, जो यज्ञशील हैं, अर्थात वे लोग जो ज्ञान शक्ति को प्राप्त करके जो शक्तिशाली हैं, इस ज्ञान और शक्ति को पा करके जो द्रोह से रहित हैं, देववृत्ति वाले हैं, यज्ञ वृत्ति वाले हैं, तो जो है द्यावा और पृथ्वी का विशेषण यहाँ कहा कि हमारा जो इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसमें कौन रहे? तो कहा ये सब जो अद्रोह वाले हैं, यज्ञशील हैं, जिनके जीवन में पवित्रता है, उत्तम जिनका स्वभाव है, वो व्यक्ति यहाँ रहें, यहाँ बसें। और फिर यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है। पहला मंत्र है 2:42 का जो है, ओम कनिक्रद जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाचम मरितेव नावम सुमंगलस्या शकुने भवासी मात्वा वाचिदभिभा विश्व्याविदत्। कनिक्रदत्, बहुत ही सुंदर बात कही वाणी के विषय में इस वेद मंत्र में। दूसरे मंडल के 42वें सूक्त के पहला जो मंत्र है, कहा कि प्रभु का निरंतर आह्वान करता हुआ जनुषम प्रब्रुवाणः, इस संसार में जन्म लेने वाले इन मानवों को प्रब्रुवाणः प्रकर्षेण धर्म का उपदेश करता हुआ। यह वाचम इयर्ति, वाणी को प्रेरित करता है। परिव्राजक की प्रथम विशेषता यह है कि वह निरंतर प्रभु के नाम का जप करे, उसकी वाणी में प्रभु का नाम हो, प्रभु नाम का सुमिरन। वह जो तस्य वाचकः प्रणवः का उपदेश ऋषि ने किया है, तज्जपस तदर्थ भावनम, वो हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। और जो वास्तव में आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना रखता है,
और जो निरंतर चरैवेति लोक कल्याण के लिए इतस्ततः यत्र तत्र सर्वत्र जो भ्रमण करता है परिव्राजक के रूप में, तो उसका सबसे पहला लक्षण यही है श्रेष्ठता का कि उसकी वाणी अत्यंत ही मधुर हो, ज्ञान से युक्त हो और वह संसार में उत्तम वाणी वाला बने, वह निरंतर प्रभु नाम का सुमिरन करने वाला बने। फिर यह लोगों को सत्य का उपदेश देता है, उपदेश के लिए ही यह वाणी का प्रयोग करता है, अन्यथा मौन रहता है। यह वाणी का प्रयोग ऐसे करता है जैसे कि अरिता चप्पू चलाने वाला नावम नाव का प्रयोग करता है। नाव द्वारा वह लोगों को नदी के पार करता है। इसी प्रकार यह वाणी रूपी जो नाव के द्वारा लोगों को पाप समुद्र में डूबने से बचाए। ये वाणी जो विद्वान हैं, धीर वीर गंभीर हैं, जो ज्ञानी हैं, वो वाणी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। वाणी का प्रयोग तो दूसरों के और अपने कल्याण के लिए करते हैं। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाता जो न हमको और न दूसरों को अच्छा लगे। हम ऐसी वाणी बोलें जो सबके कल्याण के लिए हो और सबको जो है संसार के इस महापाप या समुद्र में जो भवसागर में फंसे हैं उनको हम पार लगा दें। तो वाणी रूपी नाव के द्वारा पाप समुद्र में डूबने से बचाता है। हे शकुने शक्तिशालीन सन्यासिन, तो लोगों के लिए इन सदुपदेशों से सुमंगलः भवासी उत्तम कल्याण करने वाला होता है। और तू इस बात का पूरा ध्यान करना कि तुझे काचित कोई भी विश्व्या सब दिशाओं में होने वाले अथवा सबके अंदर आ जाने वाला अभिभव वासनाओं से होने वाला तिरस्कार, अर्थात जो वासना है, जो अहंकार है, वो कहीं इस जान को दबा ना दे, उस जान को हम आत्मसात करें, उसका जो वासना है उसका हम अभिभव करने वाले बने। यह हमारा अभिभव ना करे, अन्यथा यह माँ विदत जो मत प्राप्त हो, अर्थात तो तुम तिरस्कार को प्राप्त मत हो, तुम अभिभव को प्राप्त न हो, तुम उत्थान को प्राप्त हो, तुझे कोई भी वासना कभी आक्रांत ना कर ले। इन्हें छोड़कर ही तो संन्यास्त हुआ है, वासनाएं ही नहीं छूटी तो संन्यास किस बात का। और वासनाओं में फंसे हुए पुरुष के जो भी उपदेश होते हैं, जो भी वासनाओं में जो फंसा है, उसका कोई भी शब्द प्रभावित नहीं करता, दूसरों पर प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए सच्चे परिव्राजक बन करके, सन्यासी बन करके अपने वाणी के सामर्थ्य को सबके कल्याण के लिए लगाना, ये सबसे बड़ा जो है कर्तव्य है एक परिव्राजक का। सदा प्रभु का स्मरण करने वाला होना चाहिए उसका जीवन, और सत्योपदेश के लिए ही वाणी का प्रयोग करना, झूठ के लिए, किसी को ऐसे धोखा देने के लिए या उसको छल कपट से अपना बनाने के लिए कभी भी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोगों को भवसागर में डूबने से बचाने वाला मल्लाह बने, स्वयं शक्तिशाली होता हुआ वासनाओं में न फंसे, ऐसा सन्यासी ही वास्तव में लोक कल्याण कर सकता है, लोक हित के लिए अपना जीवन लगा सकता है। और नहीं तो संसार का जो यह चक्र चल रहा है अत्यंत ही कठिन है, इस पर विजय प्राप्त करना ये बहुत ही एक प्रकार से दुर्जेय है, ये अभेद्य है, ये भेदा नहीं जा सकता है। लेकिन ज्ञान और विवेक वैराग्य से, बड़ों की संगति से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से हम इस संसार के पार जा सकते हैं, इस भवसागर से तर सकते हैं, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि यदि चाह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम जीवन को बोध के साथ जिए, बोझ के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ जिए। अपना कर्तव्य क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मानव तन हमने पाया है, तो ऐसे ये हम इसको निरर्थक ना जाने दें।
बहुत सुंदर बात कही कि यदि प्रभु को पाना है तो उसकी चाहना करनी पड़ेगी, उसको चाहेंगे, क्योंकि बिना चाहत के कुछ भी नहीं होता। चाहना होगी तो ज़रूर उसकी मंजिल, उसका दर्शन और उसका अनुभव हम कर पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं, दर्शन तो ईश के पाए कभी नहीं। वह फूल क्या बता सके होती है क्या हंसी, वह फूल क्या बता सके होती है क्या हंसी, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, जिस पर पड़े ना बहार के साए कभी नहीं। हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जबान से, हर वक्त क्या बोलते रहे क्या क्या जुबान से, नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। बातें हजार शौक से सुनते रहे रात दिन, बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, ऋषियों के सदुपदेश ही भाई कभी नहीं, ऋषियों के सदुपदेश तो भाई कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, इनकी मदद में हाथ तो हिलाए कभी नहीं, इनकी मदद में हाथ तो हिलाए कभी नहीं। दिल की ज़मीं पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की ज़मीं पे चैन की बारिश कहाँ से हो, बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं, बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं। आखिर मिले तो क्या मिले मंजिल पथिक तुझे, आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल पथिक तुझे, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं, दर्शन तो ईश के कभी पाए तभी नहीं। तो हम प्रभु की चाहना करें, भक्ति करें, वाणी से उसका गुणगान करें। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।